जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास गए थे। तो आज हम देखने वाले हैं क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या फिर वो आज भी आपको मिस करते हैं, आपके पास आना चाहते, कम बैक करना चाहते, या फिर वो आपको भूल चुके हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और कनेक्ट हो जाइए उनसे। ठीक है, अच्छा अच्छा सोचिए जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, आप लोग स्किप कर करके ना देखें। ठीक है, जिससे आपको कोई रिजल्ट मिले। देखो, अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कहाँ रीडिंग ख़त्म हुई, कहाँ शुरू हुई। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग है सभी के लिए, हस्बैंड वाइफ, जीएफ बीएफ, मेल फीमेल, एक्स, या फिर आप अपनी स्पाउस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, जो छोड़कर जा चुके हैं। चलिए देखते हैं आपसे दूर जाकर किसी और के साथ वो कितना खुश हैं और कितना आपको मिस करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है द स्टार, साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, साइन सारे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी में जाकर वो पर्सन कितना खुश हैं। ठीक है, देखो, जिसके पास ये छोड़कर आपके लिए गए थे थर्ड पार्टी में, और आपको छोड़कर इनको लगा कि उसके पास इनको बहुत सुकून, प्यार, मोहब्बत, केयर आपकी तरह मिलेगी, आपकी तरह वो बंदा इनकी केयर करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, जिस पर्सन के साथ ये अभी हैं वहाँ से इन्हें चीटिंग, धोखा मिल रहा है, पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, लेकिन ये आपसे कह भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि गलती करके गए हैं और खुद छोड़कर गए हैं, आपको पीठ दिखाकर गए हैं, मूव ऑन करके गए हैं कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। क्यों ये थर्ड पार्टी के पास गए? जो थर्ड पार्टी इनके साथ है वो इनकी कार्मिक है, उसका इनके साथ कार्मिक रिश्ता है। जब तक वो रिश्ता क्लीन नहीं हो जाता ये पर्सन वहीं पे अटके रहेंगे। अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि वो थर्ड पार्टी इनके साथ कैसे भी कर ली, तोड़ के आ नहीं सकते, ये फंस गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा फंस गए, इनको इंटीमेसी की नीड ज़्यादा हो सकते, एक दूसरे को फिजिकली तौर पे बहुत ज़्यादा ये इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और इन्हें वहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ इन्हें अच्छा लग रहा है। पेन मिल रहा है, झूठ बोला जा रहा है, धोखा मिल रहा है, उसकी इन्हें परवाह नहीं है, लेकिन इन्हें ये बस इतना है कि वहाँ पर इन्हें इनके मन की जो हो रही है वो हो रहा है पूरा। ठीक है, कहते हैं ना, इनकी फिजिकली नीड पूरी हो रही है, इसलिए बंदा यह वहाँ फंसा हुआ है। अब आए तो कैसे आए, क्योंकि आप तो इसे अपनाने वाले नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका दिल तोड़ के गए हैं, ये सोच कर के आपके पास वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ये इनका फ्लर्टी नेचर है, सीरियस किसी के साथ नहीं होते हैं। किसी किसी की आदत होती है कि रिश्तों में फ्लर्ट करना, कभी सीरियस नहीं होना,
कौन रो रहा है, कौन तड़प रहा है, किसी का दिल टूट रहा है, किसी को इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मेरी नीड कहाँ पूरी हो रही है, ठीक है? ये सोच कर गए थे कि फ्लर्ट करेंगे और वहाँ से निकल लेंगे। थर्ड पार्टी के लिए इनका अट्रैक्शन हद से ज़्यादा था। हो सकता है जिसके पास ये गए हैं वो देखने में खूबसूरत हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, अपनी बातों में लोगों को फँसा लेती हो या फँसा लेता हो, ठीक है? और पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है, इंडिपेंडेंस हो सकती है, इंसान के पास पावर हो सकती है, ठीक है? कहीं सोशल वर्कर हो सकता है या हो सकती है। तो ये पर्सन ये नेम फेम देखकर और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए कि इससे बढ़िया इंसान कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हैं ये वहाँ सीरियस है, नहीं सीरियस तो नहीं है, इनका फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि अभी ये उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो थर्ड पार्टी इनको छोड़ने के लिए तैयार है। देखते हैं पेन किस बात का इनको मिला है, किस बात का दर्द है। थर्ड पार्टी ने दिया है। क्योंकि गलती करके गए हैं आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास, और इसी बात का इनको दर्द है। ये आपके सामने अपना सर भी उठा के नहीं जी सकते और ना ही अपना फेस दिखा सकते, इतनी गलती ही कर चुके हैं, इसलिए इन्हें पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? आपसे मूव ऑन करके गए थे थर्ड पार्टी के पास कि मुझे तुम्हारी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी याद नहीं आएगी, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, ब्लॉक करके गए हैं आपके साथ, रिश्ता ख़त्म कर गए। ईगो में गए थे ना ये, ठीक है? आप वो ईगो दिखा कर गए थे, जाओ जो करना है कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे, तुम मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। इनको लग रहा है थर्ड पार्टी इनके लिए सब कुछ दे देगी, ठीक है? आपकी तरह प्यार करेगी, आपकी तरह चाहेगी, ये जैसा चाहेंगे उसको चलाएँगे। अगर वहाँ सब कुछ इनको मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो फिर ये अकेले क्यों हैं? आपकी कमी इनको महसूस क्यों हो रही है? क्यों इन्हें बार-बार रह-रह के आपकी याद आ रही है? क्यों एक जगह स्टिक हो गए हैं? क्यों इनका दिल-दिमाग काम नहीं कर रहा है? आप खुद देखिएगा कि जो पर्सन थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के गया है, सुकून और प्यार की तलाश में, तो वहाँ सुकून तो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कर्मा मिल रहा है, कर्मा जो आपके साथ किया है ना थर्ड पार्टी, इनको वही कर्मा दे रही है, रिटर्न मिल रहा है इनको। आपको खुश होना चाहिए कि जो पर्सन आज मुझे छोड़ के किसी और के पास गया था, मुझे तन्हा अकेला करके एक दिन मुझे तड़पता छोड़ के आज ये पर्सन खुद तड़प रहा है, अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, अपनी गलतियों पे रो रहे हैं, ठीक है? दिल में एक खालीपन है, उदासी है, बेचैनी है, लेकिन किसे दिखाएं? सुनने वाला कोई नहीं इनकी फरियाद। अब थर्ड पार्टी से भी नहीं कह सकते क्योंकि आपको छोड़ कर गए हैं। आपके पास वापस आ जाएँ, ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, जाएँ तो जाएँ कैसे? थर्ड पार्टी ने जैसे इनका ब्रेन वॉश कर दिया है कि जाके दिखाओ कैसे जाओगे, ठीक है? ना दिल काम कर रहा है, ना दिमाग काम कर रहा है, जैसे ये अपने आप में ही नहीं है। थर्ड पार्टी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, ठीक है? जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया हो। अब आप इमोशनल मत हो जाने की, पर्सन बहुत पेन में है, सबके पर्सन नहीं होंगे, ठीक है? सब सोच के परेशान मत हो जाने कि सबके पर्सन इतने दुःख में जी रहे हैं, नहीं, सबके तो नहीं जी रहे हैं, ठीक है? लेकिन एक सच्चाई और है, ये पर्सन आज भी आपसे उम्मीद लगा के जी रहे हैं कि आपने जितना प्यार इनको किया है, जितना चाहा है सच्चे दिल से, आपकी तरह इन्हें कोई मिल नहीं सकता। और अगर ये पर्सन आपके पास आज आ जाए वापस, तो आज भी आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लोगे और इन्हें माफ़ कर दोगे, ठीक है? आप इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लोगे, ठीक है? इन्हें मना नहीं कर पाओगे, इतनी उम्मीद ये आपसे रखते हैं। इनकी विश है कि आपको पाना, आपको जीतना, आपको हासिल करना, लेकिन करें तो क्या? कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़ हैं, दिमाग बहुत लगा रहे हैं, कभी-कभी दिल बहुत करता है आपसे मिलने का, अपने मन की बात बताने का, ठीक है? बहुत कभी-कभी गुस्सा आता है लेकिन खुद को कूल कर लेते, शांत कर लेते। हो सकता है ये ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मैं बहुत ठीक हूँ, मेरी लाइफ़ में सब अच्छा है, सब बैलेंस है
और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने किए पे पछता रहे हैं, यहाँ भी पछता रहे हैं, यहाँ भी पछता रहे हैं। देखो करंट फीलिंग में इनकी ऐसी है कि ये पछता रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है, नेगेटिविटी का शिकार है। एटीट्यूड है इनके अंदर जो, वो भी नेगेटिव है। क्योंकि एक टाइम पे था, ये अपने आप का प्यार ठुकरा के गए थे ना, थर्ड पार्टी को वैल्यू दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, उससे कहते हैं कि टाइम दे रहे थे, आपको वेट करा रहे थे, ठीक है। आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है और इस पर्सन ने सिर्फ लिया ही लिया, बदले में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब इनकी एनर्जी है कि ये आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। किसी की सुनना नहीं चाहते, ना ये थर्ड पार्टी की सुनना चाहते, ना खुद की सुनना ना चाहते किसी और की, क्योंकि इनको मिलना है सडनली। कभी भी इनका मन बदल सकता है और ये पर्सन आना चाहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इनके किए का इनको कर्म मिल चुका है, ठीक है। क्यों कंफ्यूज है ये? क्योंकि ये आपको अपने दिल दिमाग से आज तक निकाल नहीं पाए। हो सकता है आपका इनके साथ 5 साल का सेपरेशन है, 5 मंथ का है, 5 मंथ से आपकी बात नहीं हो रही है, 5 साल हो गए किसी किसी को, ठीक है। तो ये पर्सन इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि थर्ड पार्टी के पास जाएँ, आपके पास जाएँ। उसके पास सुकून नहीं, आपके पास आएँ तो आप माफ़ नहीं करोगे, तो ये बेचारे फँस गए हैं बीच में, लेकिन आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। आपको खोने का दर्द है इन्हें, डर है, खो दिया है हमेशा के लिए, लेकिन खोना नहीं चाहते थे। इनकी इंटेंशन ये थी नहीं कि ये आपको खो दें। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो जाए, बैलेंस करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते, प्रॉस्पेरिटी चाहते, हैप्पीनेस चाहते, ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। कुछ गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। ये ऐसा देख रहे हैं कि आपने इनके बिना जीना सीख लिया है, खुद को बैलेंस कर लिया है और आपने खुद को रोक भी लिया है, कंट्रोल कर लिया। आपने इनके बिना ही सब कुछ सीख लिया है। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इन्हें अपने प्यार का एहसास हो रहा है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी गलती करके बैठे हैं। क्यों आना चाहते हैं ये आपके पास? क्यों आना चाहते हैं आपके पास ये? क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनसे नाराज़ हैं। आप अब बदल गए हो पहले से ज़्यादा। अब आप पहले की तरह इमोशनल नहीं हो, पहले की तरह नादान नहीं हो, पहले की तरह आप बेवकूफ़ नहीं हो। जैसे पहले इनके झूठ पर आप बिलीव कर लेते थे, कभी पूछते भी नहीं थे इंसान झूठ बोला है, सच बोला है, जैसे बोला आपने यकीन कर लिया, जैसे दिखाया आपने मान लिया, ठीक है। आज आप इनसे नाराज़ हो, अपनी पावरफुल एनर्जी में हो कि अब आप इनके सामने झुकने वालों में से नहीं है। अब आपको जो चाहिए एकदम क्लियर जवाब चाहिए कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे चीट क्यों किया? मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे छोड़कर क्यों गए? और गए तो अब किस मुँह से आना चाहते हो? क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हारा दिल दिल, हमारा दिल खिलौना। तुम्हारा मन आया तो खेला और मन आया तो छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर आना है तो मेरे अकॉर्डिंग आना है। मेरे हिसाब से सब कुछ होगा। अब तक तुमने अपनी मर्ज़ी से किया, अब जो कुछ होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। अगर शर्त मंज़ूर है तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो, ठीक है? और ये आपसे डरने लगे हैं, आपकी कॉन्फिडेंस से, आपके गुस्से से, आपकी नाराज़गी से, आपके सवाल-जवाब से, ठीक है? इनको डर लगने लगा है और ये सोच रहे हैं अगर मैंने अब और देर कर दी, तो ये कभी कोई चांस मिलेगा ही नहीं इनको आपके पास आने के लिए, ठीक है? और हाँ, प्यार दोनों तरफ से आज भी है, ख़त्म उधर से भी नहीं हुआ है, ख़त्म इधर से भी नहीं हुआ है, बात वो अलग है। थर्ड पार्टी के प्रति इनका अट्रैक्शन था और वो कार्मिक है इनकी, तो इन्हें अपना कर्मा भी क्लीन करना था, ठीक है? क्योंकि जो कार्मिक रिश्ते होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन्हें कितना भी रोको, कितना भी कुछ कर लो, ये पर्सन उसकी लाइफ़ में जाएँगे ही जाएँगे, क्योंकि कर्मा इज़ बैक, कर्मा वापिस आता है और उसे पूरा करना ही पड़ता है। प्यार तो आप भी इनसे ट्रू करते हो, ठीक है? इनका वेट कर रहे हो।
आप वेट करें कि कब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाए और कब ये पर्सन आपके पास आए, आपको अपने प्यार का इजहार करे, आपके साथ रिलेशनशिप बनाए, आपके साथ मैरिज करें। ठीक है, थर्ड पार्टी देखो बीच में है, हमने बताया था, आज भी थर्ड पार्टी है। आगे क्या करेंगे? हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएं। प्यार तो म्यूचुअल है, दोनों तरफ से है। अब ये कहोगे कि जब प्यार था छोड़कर क्यों गए? कहा ना कि कर्म पूरा करना था इनको। ठीक है, आपका रिश्ता इनके साथ जो है, थोड़ा निगेटिविटी आपके प्रति भी है। आपको लगता है कि रिश्ते में पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन मन में एक आस है, एक उम्मीद है कि ये पर्सन वापस आएंगे। किस किस को उम्मीद है? बहुत साल गुजर गए हैं लेकिन आपका इंतज़ार आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी इनका इंतज़ार रहता है, इनके कॉल का, इनकी मैसेज का। आज भी आप इनको भूल नहीं पाए हो, हमेशा रोज़ इंतज़ार करते हो। कभी कभी आपका मन कहता है कि नहीं, रहने दे, कुछ नहीं होगा, वो पर्सन नहीं आएगा, वो उसके साथ खुश है। कभी कभी आपका मन कहता है नहीं, वो आएगा, उसने सच्चा प्यार किया है मेरे से और हम एक टाइम पे बहुत अच्छे से रहे। तो इतनी आसानी से इंसान भूल नहीं सकता। ठीक है, देखो हो सकता है अगर ये पर्सन आपके पास आने की कोशिश करे तो हो सकता है आप दोनों के बीच में फिर से झगड़े हो जाए, फिर से दिल टूटे किसी का, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से, और आर्गुमेंट हो जाए। फिर किसी की सलाह से ये रिश्ता ठीक होगा। कोई बीच में दोस्त होगा ऐसा समझाने वाला, जो आप दोनों को सपोर्ट करेगा, समझाएगा, जिस वजह से चीज़ें बेटर हो जाएंगी। देखते हैं आगे क्या होगा। देखो समय बदलता ज़रूर है और यहाँ भी कुछ बदलाव होगा। ठीक है, आप खुद चाहते हो ये पर्सन आपके पास आए, या तो आप मिलना चाहते हो इनसे, अगर मेल है तो, और फीमेल है तो आप इनका वेट कर रहे हो। थर्ड पार्टी इन्हें रोक नहीं पाएगी आपके पास आने से। झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्यों होंगे? क्लैरिटी के पीछे झगड़े होंगे, क्योंकि इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी आपको, इसलिए झगड़े होंगे आपके दोनों के बीच में। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में जाके ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए। ठीक है, देखो इस रिश्ते में कुछ चमत्कार होगा, डिवाइन ब्लेसिंग है। और अब समय आ चुका है आप दोनों के मिलन का, आप दोनों के एक होने का, रीयूनियन होने का, रिकन्सिलेशन होने का, और आप दोनों का वो कहते हैं ना भरत मिलाप होने का। ठीक है, समय आ गया है और ये पर्सन खुद चल कर आएंगे। थर्ड पार्टी इनका अब कुछ नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी इन्हें नहीं रोक सकती। अब ये थर्ड पार्टी को बोल कर भी नहीं आएंगे, अगर वो कुछ कहेगी भी तो भी थर्ड पार्टी की बात नहीं सुनने वाले हैं। ठीक है, उसे छोड़कर थर्ड पार्टी के दिल तोड़कर आ सकते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में जो आर्गूमेंट होंगे वो क्लैरिटी को लेके होंगे, उसके बाद में आप दोनों के बीच में क्लैरिटी होगी, सब कुछ ठीक होगा और उसके बाद ये पर्सन खुद आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, और इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिखें 222। ठीक है, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। और रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।